अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने बनाया बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी एक पाउडर, जो आप बच्चों को दूध के साथ भी दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं और ऐसे भी स्पून के साथ खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी। अगर आपका बच्चा नाश्ता नहीं करता तो आप इस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अपने किचन के सारे बर्तन एक बास्केट में सेट कर दिए हैं। अगर आपके भी बर्तन बिखरे पड़े हुए हैं तो एक बास्केट में आप कैसे सेट कर सकते हैं, आज मैं आपको ये सारा दिखाऊंगी। ये मेरे पास एक बास्केट पड़ी हुई थी, तो जो बड़े बड़े देगचे वगैरह होते हैं तो वो मैंने सारे उठा के इसमें रखती हूँ और अपना स्टैंड बर्तनों वाला इस तरफ बिल्कुल साइड पे कर दिए, ताकि जो मेरा बर्तनों वाला सिंक है ना वो बिल्कुल खाली रहे और मैं उनकी साइड पे बर्तन धो के आराम से रख सकूँ। तो ये जो ग्लास वगैरह थे ये मैंने स्टैंड पे लगा दिए और जो जूसर जग था वो मशीन के ऊपर रख दिए, ताकि इधर उधर बिखरा हुआ ना पड़े। ठीक है, ये बच्चों के ग्लास वगैरह और जो बोतलें थी तो यहाँ कॉर्नर में मैंने एक स्टैंड रखा हुआ, स्टैंड के ऊपर लगा दिया था। तो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह बोतलें वगैरह जो थी फेंकने वाली वो मैंने उठा दी थी, ताकि किचन जो है वो थोड़ा सा क्लीन रहे। तो यहाँ पे चमचे वगैरह, चमचे और दूसरी चीज़ें यहाँ में जो छोटे नीचे ड्रार बने होते हैं ना उनमें साथ रख देती हूँ। तो आज किचन बहुत मेसी हुआ था, मैंने इनकी शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ किए और जो आटे वाली बाल्टी है ना उसमें इस तरह एक आयत वगैरह वाली कोई भी बाउल रख दिया करें तो उसमें बहुत बरकत रहती है। तो ये नीचे वाले ड्रार वगैरह भी मैंने सारे सेट किए, यहाँ पे बर्तन भी सेट करके रखे। ये देखिए मैंने किस तरह एक छोटी सी बास्केट में अपने सारे बर्तन मेंटेन करके एडजस्ट करके रखती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना बच्चों के लिए कुछ हेल्दी चीज़ बनाई जाए, जिससे बच्चे अगर नाश्ता नहीं भी करते तो वो सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये सबसे पहले मेरे पास मुखाने थे, मुखानों को मैंने ये बर्तन हीट करके उसमें थोड़ी देर डाल दिए, ताकि ये हीट हो जाए तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बादाम थे, बादामों को मैंने जल्दी से सारे निकाल दिए थे, सारे तो नहीं निकले थे, हाफ़ निकाल दिए थे, हाफ़ बादाम निकाल दिए थे। उनको भी मैंने हल्का से इस तरह रोस्ट करके तो ग्राइंड कर दिया था। ये देखें मुखाने सिर्फ थोड़ा सा गर्म करने हैं तो वो इस तरह सारे फ़ौरन से पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, गर्म किए बिना वो पाउडर फॉर्म नहीं बनते। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास छुहारे थे, छुहारों को भी मैंने हल्का हल्का हीट दे के तो इस तरह थोड़ा थोड़ा बेलन के साथ कूटा था, तो वो बिल्कुल एकदम कूटने हो रहे थे। तो इसके बाद मैंने इनका भी इसी मशीन में पाउडर बना दिया था। छुहारे लिए, बादाम लिए, मुखाने लिए और इसके बाद ये खजूरें लिए। ठीक है, खजूरें वगैरह भी और ये मेरे पास थे अखरोट, इन सब का मैंने अच्छे से करके पाउडर बना लिया था। खजूरें और ये आ गई अंजीर आ गई, सब चीज़ों का पाउडर बन गया था। जो अखरोट थे थोड़े उनको मैंने हल्का हल्का ये मोलन में कूट लिया था। ठीक है, ये बादाम का पाउडर आ गया, साथ अखरोट का पाउडर आ गया था। जो मोटे मोटे बादाम थे ना वो मैंने उठा लिए थे इसमें से। सब चीज़ों का इस तरह मैं पाउडर बना के इधर डाल रही हूँ, साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। ठीक है, तो इसके बाद ये मैंने जो कूटे थे खजूर और अंजीर ये वो आ गई हैं, और इसके साथ मैं अब डालूँगी मुखानों का जो पाउडर था। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो पाउडर बना के रखा था मुखानों का पाउडर भी इस तरह डाल दिया। तो इसके साथ वो छोटी छोटी, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पता नहीं उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया, मैं बताती हूँ। तो ये जो बीज थे ये बीज भी मैंने हल्के हल्के दरदरे से कूट लिए थे, इनको ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया था। ठीक है, इस तरह करके मैंने इनको स्टीम इसलिए दिया था कि ये बीज में ख़राब ना हो, कुछ भी चीज़ ड्राई होके मिक्स होके ख़राब ना हो आपस में। ठीक है, तो बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा मीठा डालना पड़ता है। ये मैंने गुड़, छोटा सा है गुड़ लेके उसको इस तरह ब्लेंड करके तो इसमें मिक्स कर दिए। अब सारे जो ड्राई फ्रूट थे ना तो वो मैंने सारा पाउडर इसमें डाल के हल्का हल्का मिक्स कर दिया था, ताकि बच्चों को हल्का हल्का इसमें मीठा टेक्सचर भी आए तो वो बच्चे खुद चीज़ें खाएं। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें बीच में मिक्स कर दी थी और आखिर में ये देखें इसका मैं कह रही हूँ, पता नहीं इन सीड्स को क्या कहते हैं, अब मेरे माइंड से इनका नाम निकला हुआ है। ये मैंने डाल के ऊपर ये पाउडर डाल दिया था। पहले मैंने सोचा कि इस तरह करके तो इसको एक फ़ोल्ड देती हूँ, पर ये फ़ोल्ड में इतने अच्छे से वो नहीं हो रहे थे, तो आखिर में मैंने इस तरह इसको बॉल में ही डाल के रख दिया था। तो डेली बच्चों को सुबह एक एक स्पून दे देती हूँ नाश्ते में, वो बहुत हेल्दी भी हो जाते हैं। ऊपर से इनको दूध पिला देती हूँ, या अगर दूध ना भी पिए ना तो वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं। 1 चम्मच खिला दी या 2 चम्मच खिला दी, उनका पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आपके भी बच्चे नाश्ता नहीं करते ना तो इस तरह पाउडर बना के रखते हैं तो बच्चों का सारा दिन बहुत हेल्दी गुजर जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ भी डाला था और जो छुहारे थे ना वो भी मीठे हैं, तो बच्चे खुशी खुशी खाते हैं। उनको बता दो कि इसमें हमने चॉकलेट डाली हुई है, तो बच्चे इतनी खुशी खुशी खाते हैं कि
उनको लगता ही नहीं है कि हम कुछ और खा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को आपको खुद उनका माइंड सेट करना होता है। बच्चों को बता दो कि इसमें चॉकलेट है, बस इसमें ये जो चीज़ उनकी मनपसंद हो उस चीज़ का नाम ले लो ना, तो बच्चे फ़ौरन खुशी खुशी वो चीज़ खाते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह पहले एक जार बना के हस्बैंड के लिए रख दिया था कि उनके साथ ऑफिस में दूंगी। तो बाकी जो मैंने फॉइल में रैप किया था ना, वो बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो वो बच्चों के लिए मैंने बना के इस तरह पेपर में डाल के रख दिया था। बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। तो इस तरह मैंने पाउडर फॉर्म में बना के रखती है। तो अगर अच्छा आप कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो शीशे के जार में रखा करें इस तरह ड्राई जो ग्राइंड वगैरह करके, वो कभी ख़राब नहीं होते। तो बाकी जो मिक्सचर था इस तरह मैंने बाल्टी में डाल के रख दिए पाउडर फॉर्म में। तो जब मिल्क शेक बनाती हूँ तो मिल्क शेक से 2-3 चम्मच इसमें से लेके मिल्क शेक वगैरह में डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैंने जल्दी से बनाया, फकीना बनाया, बच्चों को दिया, नाश्ता वगैरह करवाया, फिर थोड़ी देर बाहर वॉक को गए। तो ये देखें जी, अभी मैं बना रही थी सूप। सूप के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था कि थोड़े से लहसुन और जो चिकन होता है, चिकन को इस तरह पानी में डाल के रख दिया था। तो ये सही करके बॉयल हो गए थे। जब बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। साथ में बना रही थी सेवइयाँ। सेवइयों को हल्का सा ऑयल दे के, तो हल्का सा पहले मैंने भून लिया था। ठीक है, तो भूनने के बाद उसमें मैं दूध डाल के, चीनी डाल के, तो उसको बस पका लूँगी। तो 7 बच्चे मांग रहे थे ऑरेंज, तो मैंने जल्दी से ऑरेंज काटे, 7 बच्चों को दे दिए, क्योंकि ये ऑरेंज का सीज़न है तो ऑरेंज अच्छे आए हुए थे। तो मैंने कहा बच्चे ज़रा खा लेंगे। तो यहाँ के अच्छा तरबेला के जो ऑरेंज है ना, वो बहुत मीठे हैं, पर वही कहते होते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। जहाँ के ऑरेंज होते हैं ना, तो वहाँ बहुत महंगे होते हैं। तो इसके साथ मैं अभी डाल रही थी सूप के लिए कॉर्नफ्लोर डाल रही थी। तकरीबन आधा कप मैंने पानी का लिया था और उसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। जितना आपने सूप थिक करना है ना, तो उतना कॉर्नफ्लोर ज़्यादा लेंगे, तो सूप सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर से ही थिक होते हैं। तो ये मेरा चिकन जो था वो हो गया था। चिकन को मैंने छोटा छोटा पतले पतले करके डाल दिए थे वापस। तो ऊपर से कॉर्नफ्लोर डाला है, ये विनीगर डाला था, सोया सॉस, चिली सॉस। और जब भी आप कॉर्नफ्लोर डालें ना, तो उसमें चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है। तो साथ मैंने नमक डाला, ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने चम्मच हिलाना है। ठीक है, और जो अंडा वगैरह इसमें डालते हैं ना, तो अंडा जो डालते हैं ना, तो ये नहीं कि आपने सफ़ेद नहीं डालना तो जल्दी नहीं डालनी। दोनों अंडे जो हैं वो फेंट के तो डाल दें, बीच में चम्मच हिलाते हुए अंडे भी आपने डालने हैं। ठीक है, बस यहाँ पे सूप रेडी हो गया था। मैंने साथ अंडे बॉईल किए हुए थे, वो पील कर रही थी, इनकी शेल रिमूव कर रही थी, पील कर रही थी। तो साथ मैंने किचन भी लगे हाथों साफ़ कर दी। जब किचन साफ़ होते हैं ना, तो किचन में काम करने का मज़ा भी बहुत आता है। तो फिर मेरे पास बच्चे भी आके खड़े हो गए कि हमें ये दो, वो दो। अच्छा, सूप बन गया था तो बच्चे अब खुश थे। इनको सिर्फ खुशी इस बात की होती है कि ऊपर हम एग डालेंगे, बॉयल एग डालेंगे। तो मैंने तीनों बच्चों को सूप बॉल बना के दे दिए ताकि ये पहले खा लें, तो फिर बाद में मैं मरवा को खिला दूँगी। खुद तो ऐसे ही खाते हैं, ज़ाय करते हैं, पहले लेके खुशी खुशी जाते हैं कि हमने खाना है। तो थोड़ा बहुत जो खा लेते हैं, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ मुँह में चला जाता है। तो यहाँ मैंने साथ टीवी ऑन किया हुआ था, हीटर लगा हुआ था, तो घर ज़रा कुजी हो रहा था, मज़े को हो रहा था ठंड में। तो बच्चों को सूप दिया तो वो अब खाना शुरू हो गए थे। शुक्र अल्लाह का अदा किया, खाना बन गया था, सूप भी बन गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें, इतनी बरकत दी हैं। तो इसी के साथ आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखना कि अल्लाह हमें खुशियाँ दे, अल्लाह हमें नज़र बद से बचाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।